औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू नाइन्थ कंप्यूटर बुक। नाइन्थ का जो कंप्यूटर की बुक है वो उसका इंट्रोडक्शन आज का हमारा टॉपिक है। इसमें यह है कि हम लोग ये जानेंगे कि इसके जो चैप्टर कितने हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, और पहला चैप्टर है उसका बेसिक थोड़ा सा जान लेंगे, और उसके बाद कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझेंगे। और एक प्रॉपर डेफिनेशन कंप्यूटर के स्टूडेंट को आनी चाहिए जो कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहा है या जिसने पहले पढ़ा है। एक प्रॉपर जो डेफिनेशन है कंप्यूटर की उसको हर वक्त याद होनी चाहिए, उसको उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिकॉज वो एक कंप्यूटर का स्टूडेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इनके चैप्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, बाद में हम यानी कि अपना जो पहला टॉपिक होगा पहले चैप्टर का वो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर के चैप्टर्स के नाम जान लेते हैं और उनको बारे में थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी इस किताब के टोटल 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर में जिसमें सबसे पहले का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरे का नाम है बाइनरी सिस्टम, तीसरे का नाम है नेटवर्क्स, और चौथे का नाम है डाटा एंड प्राइवेसी, और पाँचवें का नाम है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? बेसिकली प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें जो है उसको एक प्रॉब्लम वो हमारे पास एक किस्म की होती है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें उसका जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो तरीका यहाँ पर बताया गया है। उसमें एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बताया गया है और फिर उनको टेस्ट करने का तरीका पहले चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है बाइनरी सिस्टम। आपने 8वीं क्लास के अंदर तीसरा चैप्टर जो रियाजी का पढ़ा है, समझें उसका एक हाफ जो है वो जहाँ पर है कन्वर्जन होती है नंबर सिस्टम्स की, जैसे डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर सिस्टम, इनके आपस में कन्वर्जन हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी करनी है। आप लोगों ने कुछ स्टडी किया हुआ भी है 8th क्लास के चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अगला हमारा चैप्टर है नेटवर्क। नेटवर्क बेसिकली जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, कनेक्ट होते हैं आपस में, तो एक नेटवर्क बन जाता है। हमारा जो नेटवर्क जो है ये मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स में कंप्यूटर काम करते हैं। इनको हम जब इस चैप्टर पर आएंगे तो बड़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है डाटा एंड प्राइवेसी, यानी कि डाटा को और डाटा को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग पासवर्ड्स हैं, आई बाल रेटिना प्रोटेक्शन है, फेस प्रोटेक्शन है, उसके बाद यह फिंगरप्रिंट है, वॉइस रिकग्निशन है, ये सारी इसमें तो शायद ना पढ़ें लेकिन इस सारे इसमें आती हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक को इन्होंने टच किया है वो हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करना है 9th के चैप्टर में। उसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। इसके अंदर बेसिकली एक वेबसाइट को हम लोग 3 लैंग्वेजेस के अंदर जो है बना सकते हैं, जिनमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो है वो शामिल है। अब HTML हम लोगों ने 9th में सीखनी है। तो उसमें HTML में क्या होता है, बेसिकली आपको जो भी वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट नज़र आ रहा होता है, जो भी चीज़ आपको एक वेबसाइट पे नज़र आ रही है, तो वो वेबसाइट में HTML के ज़रिए से डाली जाती है। और दूसरा CSS, उसको सजाने के लिए, उसकी लुक को बेहतर बनाने के लिए हम लोग CSS का स्केडिंग स्टाइल शीट का इस्तेमाल करते हैं। HTML का मतलब बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट है, जिसके अंदर जैसे हम लोग कोई बटन वगैरह बनाते हैं तो बटन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें, कि मतलब जो कोडिंग वगैरह होती है वो जावास्क्रिप्ट के बारे में करते हैं, या और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो इसकी जगह पर इस्तेमाल हो सकती हैं। अब हम लोग कंप्यूटर की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी कि हम लोग किस डिवाइस को कंप्यूटर कह सकते हैं। या एग्ज़ाम में अगर हम लोग कंप्यूटर पढ़ सकते हैं तो बेशक हमारी बुक के अंदर कंप्यूटर की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन वो कह सकता है कि डिफ़ाइन कंप्यूटर, तो हमें ये लाजमी आनी चाहिए। कंप्यूटर के अंदर बेसिकली 4 काम होते हैं। एक का नाम है इनपुट, और दूसरे का नाम है प्रोसेसिंग, तीसरे का नाम है आउटपुट, और चौथे का नाम जो है वो स्टोरेज है। मतलब हम लोग कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसके ऊपर अमल करता है, और फिर उसकी आउटपुट देता है, उसका जवाब हम तक पहुंच जाता है। फिर हम उस जवाब को सेव कर लेते हैं ताकि हमें बार बार ना करना पड़े, जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम लोग उसको
जो है वो कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी एक शीट बनाते हैं, उसको पहले डाटा देते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं, प्रोसेसिंग होती है और उसकी एक आउटपुट निकल के हमारे पास एक फाइनल शीट होती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जो हम किसी के साथ भी शेयर करते हैं। ये एक्सेल की एग्जांपल है। इसी तरह से हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, ठीक है, क्लोज करने तक जो काम होता है वो हम लोग सेव करते हैं। इसी तरह से कोडिंग में भी यही कुछ होता है, कुछ इनपुट देते हैं, आउटपुट लेते हैं, ठीक हो गया। मतलब वहाँ पर हम लोग एक सॉफ्टवेयर जो है वो बना रहे होते हैं। इन एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली हम लोग इसी जो है वो चैनल के ऊपर शो करूँगा। कुछ कोडिंग जो है एग्जांपल कोड्स और एक्टिविटीज़ जो 10th क्लास की हैं वो मैंने इस पर शो की हुई भी हैं। तो ये जो है इसको अगर हम कंप्यूटर को डिफ़ाइन करें तो ये कुछ ऐसा होगा, मतलब यही 4 इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज उसके अंदर आता है। तो कुछ इसकी डेफिनेशन इस तरह की बनेगी कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली पर चलने वाली मशीन है, दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, जो डाटा का इनपुट ले सकती है, डाटा को कबूल कर सकती है, प्रोसेस डाटा, डाटा पर अमल कर सकती है, यानी कि 2+2 कर सकती है, या फिर कोई भी बड़ा डाटा हो उसको प्रोसेस कर सकती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, और ये है। उसके बाद कोई भी फाइल ओपन करनी है तो उसको प्रोसेस कर सकती है, ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर का जो हमें चीज़ नज़र आ रही होती है उसको बाइनरी नंबर्स में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर समझता है, फिर हमारी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें समझ आती है उस फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें दिखाता है। इनपुट और आउटपुट की बेसिकली कन्वर्जन है भी यही। और उसके बाद आगे है आउटपुट के बाद है स्टोरेज, यानी कि आगे हम लोग जो डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे थे, एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा के प्रोसेस करता है, एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। और प्रोसेस डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब है हमें आउटपुट देता है, और स्टोर इट फॉर लेटर यूज़ का मतलब है कि हमें जो भी आउटपुट आती है हम उसको अपने इस्तेमाल के लिए जो है वो सेव कर लेते हैं। अभी हमारे पहले चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के साथ शुरू होता है, जो कि हम लोगों ने अपने नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है इसको आज डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर आप लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। प्रॉब्लम बेसिकली एक हर्डल होती है, एक ऑब्स्टेकल होता है, या हमारे गोल और हमारे दरमियान एक डिस्टेंस सा होता है जिसको हम लोग प्रॉब्लम बोल देते हैं, ठीक है। मतलब अभी हम लोग अपने जहाँ गोल तक नहीं पहुँचे होते, जो चीज़ हम लोगों ने अचीव करनी होती है उस तक जब हम लोग नहीं पहुँचे होते तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसको डिस्कस कैसे कर सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि अ प्रॉब्लम इज़ द हर्डल और ऑब्स्टेकल और डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर गोल इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम। अच्छा, अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएं। ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो ऑब्स्टेकल होती है हमारी और हमारे गोल के दरमियान, इसको सॉल्व करने के तरीके को प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। और सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक बेहतरीन सोल्यूशन हल उसे सजेस्ट करना होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, बेसिकली एक डेफिनेशन बनती है कि द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसको ये डेफिनेशन है, लेकिन इतनी एक्यूरेट नहीं है जिस तरह से हम लोग, अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करें, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड सजेस्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन टू इट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, शनाख्त करना, उसको पहचानना, और फिर उसको बेहतरीन सोल्यूशन उसका सजेस्ट करना, उसका बेहतरीन सोल्यूशन निकालना, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस करनी थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।